हेलो एवरीवन, स्टडी उषा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मिशन 30 मार्च साइंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। HSLC एग्जाम 2023 जनरल साइंस के लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाया हूँ। एक वीडियो में मैं पूरे 2015 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चन पेपर का MCQ सोल्व कराया हूँ। उसके बाद मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व कराया हूँ पार्ट 1 के रूप में, फिर पार्ट 2 के रूप में। उसके बाद में फिर बुक्स का चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से पार्ट 1, फिर चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से पार्ट 2। तो जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं सारे क्वेश्चंस को मैं बताया हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस का जो वीडियो है ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में मिशन साइंस 30 मार्च बोल के आपका प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में जितने वीडियो है वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वहाँ से देखकर बहुत सारे क्वेश्चंस सीख सकते हैं और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% कॉमन आएंगे ही। तो इस वीडियो में हम लोग HSLC एग्जाम 2020 का जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और सेवा द्वारा दिया गया इसके आंसर को देखेंगे कि इस आंसर में स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप लोग लिखेंगे ताकि आप लोग को पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन के साथ आंसर देखेंगे, उसके बाद में सेवा द्वारा जो आंसर दिया गया है स्टेप बाय स्टेप सारे आंसर को भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से लिखने से पूरा फुल मार्क्स मिलता है। ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 1 का ए MCQ में 10 ml ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of solution of HCl। मीन्स 10 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना चाहिए, 8 ml HCl चाहिए। हम जानते हैं ना कि एसिड और बेस रिएक्शन का क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो यहाँ बोला है क्वेश्चन में कि 20 ml ऑफ NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना ml HCl चाहिए। तो देखिए 10 ml NaOH से हो गया 20 ml NaOH, मीन्स 10 का दोगुना हो गया। तो 8 ml का दोगुना कितना हो जाएगा, 16। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 16 ml। देखिए 1 का बी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। आयरन फ्राइंग पैन को रस्टिंग से बचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। नेक्स्ट देखिए 1 का सी, क्या बोला क्वेश्चन में, एन एटॉम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी केमिकली सिमिलर। तो देखिए 287 है तो देखना होगा कि इसमें लास्ट में 7 किसका है। तो जो F9 है इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो क्या आ रहा है 2,7। तो इसके लास्ट में 7 है, डेट मीन्स इसी के क्या होगा, केमिकली सिमिलर होगा। तो देखिए डी नंबर, एनारोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट ई नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। तो इसका आंसर क्या होगा, गोइटर। अब देखिए इफ अ क्रॉस इज मेड बिटवीन द प्लांट्स हैविंग TT tall and a small TT drop genetic composition, which type of plants we will obtain in the next generation। तो क्या होगा आंसर, ओनली tall। अब देखिए जी नंबर, which of the following lenses would you prefer to use while reading very small letter। ठीक है, तो वेरी स्मॉल लेटर को देखने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं और स्मॉल फोकल लेंथ। सो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5। ठीक है, क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f। तो जितना f कम होगा उतना ही क्या होगा, पावर ज़्यादा होगा। हम लोग बड़ा करके देख सकते हैं। तो यहाँ में 5 सेंटीमीटर यही क्या हो रहा है, फोकल लेंथ कम है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन अ, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट H नंबर, द change of focal length of an eye lens is caused by the action of the ciliary muscles। अब देखिए आई नंबर क्या लिखा है, which of the following terms does not represent electric power। तो देखिए इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = VI होता है, तो राइट है। P = I² R होता है, ये भी राइट है। P = VA² होता है, ये भी राइट है। तो IR² यह पावर का फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, पावर के फॉर्मूला में R² नहीं होता है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है, हमें रेसिस्टिविटी याद कर लीजिएगा, जैसे V = IR ओम्स लॉ होता है। रेसिस्टिविटी का SI होता है ओम मीटर। ठीक है, और करंट का फॉर्मूला होता है I/R।
सॉरी करंट इक्वल टू क्या होता है Q बाई टी, और Q का ऐसा यूनिट कूलम और T का ऐसा यूनिट सेकेंड। तो I मीन्स करंट का ऐसा यूनिट हो गया कूलम पर सेकेंड या एम्पियर होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड चेन, तो क्या होगा ग्रास, गॉट, ह्यूमन, ठीक है। ग्रास को गॉट खाते हैं और गॉट को ह्यूमन, तो आंसर हो गया यह वाला राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला क्वेश्चन 2 में, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रोसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम, ठीक है। स्लेक्ट लाइम का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन एंड मेंशन द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड हो गया CaO और वाटर हो गया H2O, इन दोनों से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है CaOH2 मीन्स यह क्या बनता है स्लेक्ट लाइम बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इसमें क्या निकलता है हीट निकलता है। और यह कौन सा रिएक्शन है देखिए, तो दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना है। जब दो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और देखिए इसमें हीट निकल रहा है ना, तो जिसमें हीट निकलता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर पूछ सकता है गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो ये लिख दीजिएगा, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कैटेनेशन आप लोग एग्जाम के लिए, ठीक है। 5 नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 वाई डू स्टार्स ट्विंकल, द स्टार्स ट्विंकल्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिप्रेशन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 7 में क्या बोला है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रांसलेट करना है एंड राइट द केमिकल इक्वेशन लिखना है, ठीक है। नंबर 1 नंबर क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S जब इसको हम लोग एयर में बर्न करते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है H2O प्लस SO2, ठीक है। H2S प्लस O2 रिएक्शन करें तो क्या बनेगा H2O प्लस SO2 बनेगा, ठीक है। और दूसरा देखिए पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए पोटेशियम K हो गया और वाटर H2O हो गया, जब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा K और OH मिलकर KOH, क्योंकि जब H2O जब ब्रेक होता है ना तो क्या बनता है H प्लस और OH माइनस। H2O ब्रेक होता है तो क्या बनता है H प्लस बनता है और OH माइनस बनता है, और ये K प्लस होता है तो K प्लस और OH माइनस ये दोनों मिल के KOH बन गया, ठीक है, और H क्या बन गया H2 बन गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, you have two solutions A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? तो देखिए किसका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा ज़्यादा होगा। तो A का 6 है, हम जानते हैं कि 7 न्यूट्रल होता है, pH 7 होने से न्यूट्रल, और 7 से जो कम होता है वो एसिडिक होता है, और 7 से जो ज़्यादा होता है वो बेसिक होता है। तो 7 ज़्यादा 8 है तो ये बेसिक हो गया, 7 से कम 6 है तो ये एसिडिक हो गया, तो एसिडिक हो गया और ये क्या हो गया बेसिक हो गया। तो जो एसिडिक हो गया उसका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा ज़्यादा होगा। तो आंसर हो जाएगा सोल्यूशन ए हैज मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि सोल्यूशन ए जो है एसिडिक है, ठीक है, इसलिए क्या होगा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा ज़्यादा होगा। एंड सोल्यूशन बी क्या है बेसिक है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया कम हो गया। याद रखिएगा पीएच वैल्यू और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो पीएच वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा कम होगा। तो यहाँ पूछा है कि विच इज एसिड एंड विच इज बेसिक, तो देखिए सोल्यूशन ए 6 है तो एसिडिक हो गया, सोल्यूशन बी उसका पीएच वैल्यू 8 है तो क्या हो गया बेसिक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ड्रॉ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीव एंड लेबल इट्स प्रॉपर्ली। तो ये देखिए पेज 96 में मिल जाएगा आपको, फिगर 6.1 है। अच्छा फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, नेम द ग्रीन डॉट्स contained by the leaves. The green dots contained by the leaves are called chloroplast. Write the function they perform. तो they perform photosynthesis. पूरा अच्छा से लिख दीजिएगा कि chloroplast contain chlorophyll and performs photosynthesis. अब देखिए what is the importance of iodine in our body, ये very very important है। लास्ट में मैं सारे का आंसर दे दूंगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है यह पेज नंबर 180 इंग्लिश मीडियम का बुक में मिल जाएगा, और आसामी मीडियम का बुक में भी 180 में मिल जाएगा, और हिंदी मीडियम का बुक 199 में। ठीक है, यह डायग्राम बनाना है आपको। डायग्राम कौन सा बनाना है? सी नंबर। तो देखिए यहाँ में पेज 180 में ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, तो यह जो डायग्राम सी है यह इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसे इसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको भी, इसमें कोई भी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन यहाँ ये दिया हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे दिया देखिए, ड्रॉ ए रे डायग्राम व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। ठीक है, ट्वाइस द फोकल लेंथ मीन्स 2f1। 2f1 पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा उसको बना के दिखाना है कॉन्वेक्स लेंस में। इसका अलग अलग पोजीशन भी होता है, तो यह पोजीशन का सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए और में क्या दिया हुआ है, डिफाइन पावर ऑफ ए लेंस। तो पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है? द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। मीन्स हम बोल सकते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है? 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। व्हाट इज SI यूनिट? द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में 0.6 एम्पियर क्या है? I का वैल्यू है। ठीक है, और 5 मिनट क्या है? T का वैल्यू है। T इक्वल टू 5 मिनट, और मिनट को 60 से इंटू करने क्या हो जाएगा? या सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो I हो गया, T हो गया। अब निकालना क्या है? फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज निकालना है। तो चार्ज निकालना है तो एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है I का? I इक्वल टू होता है Q/T। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो Q इक्वल टू क्या होगा? IT। Q इक्वल टू क्या होगा? I इंटू T। अब I का वैल्यू कितना है? 0.6 इंटू T का वैल्यू कितना है? 5 इंटू 6 300 है। ठीक है, तो T का वैल्यू कितना हो गया? 300। अब इन दोनों को इंटू कर दीजिए, तो 6 3 जा 18, 180 क्या हो गया? Q का SI यूनिट क्या होता है? कूलम, 180 कूलम। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। आगे क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 14, 15 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट 2 प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डेट वी जनरेट। तो ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम लिखना है आपको, जैसे पोल्यूशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यह चैप्टर 3 का है। ओके, क्या बोला क्वेश्चन? टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन ए बीकर, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड slowly while stirring and answer the following. Number 1, what is the color of solution? तो क्या हो जाएगा? color of solution becomes blue green. नंबर बी क्या है? What has happened to the copper oxide? तो कॉपर ऑक्साइड क्या होगा? dissolve in the solution. एंड नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो कॉपर ऑक्साइड CuO है, HCl HCl हो गया। जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा? CuCl2, क्योंकि HCl जब ब्रेक होगा तो H प्लस होगा और Cl माइनस होगा, और CuO जब ब्रेक होगा तो Cu2 प्लस होगा और O2 माइनस होगा। ठीक है, तो Cu प्लस और Cl माइनस, प्लस माइनस मिलके CuCl2 बन जाएगा, और Cu का वैलेंसी 2 यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, और H और O ये दोनों मिलके H2 बन जाएगा। देखिए इसका और में क्या दिया हुआ है? व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन क्या होता है? द एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या बोला है? व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ब्राइन? तो क्या होगा? द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। एंड राइट द केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो देखिए NaCl प्लस H2O जब रिएक्शन होगा तो Na और OH मिलके NOH बन जाएगा। ठीक है, और Cl2 बन जाएगा और H2 बन जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का ये, अ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो देखिए व्हाइट वॉशिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। तो सब्सटेंस X इज कैल्शियम ऑक्साइड। X क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X विथ वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O मिलकर CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्राइक लाइम प्लस हीट निकलेगा इसमें। ठीक है, अब बी नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला है? आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखिए CaH2 है, हाइड्रोजन है H2,
और इसमें ऑक्सीजन प्लस होकर H2O बन गया है, ठीक है। H2 में क्या हो गया, प्लस होकर ऑक्सीजन H2O बन गया है। तो जब ऑक्सीजन प्लस होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, H2 इज ऑक्सीडाइज्ड, H2 इज ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि H2 में ऑक्सीजन प्लस हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, H2 इज ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा देखिए CO कॉपर ऑक्साइड, इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है और कॉपर बन जा रहा है, तो यह हो गया रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। तो क्या हो जाएगा, CuO मीन्स कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, इस तरह से लिखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड। तो जो एलिमेंट X है वो क्या है, कॉपर है, ठीक है। एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड वो क्या होगा, आपका कॉपर ऑक्साइड CuO। रिएक्शन क्या होगा, कॉपर प्लस ऑक्सीजन बिकम्स कॉपर ऑक्साइड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट्स ऑन आयरन आर्टिकल्स, टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए, या भी लिख सकते हैं टू प्रिवेंट कोरोसन, कोरोसन से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन 20 देख लीजिएगा, मैं सारे आंसर दूंगा, उसमें 20 का भी आंसर देख लीजिएगा आप लोग। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21, व्हाट फैक्टर्स कुड लेड टू द राइज ऑफ न्यू स्पेसीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका और में दिया हुआ व्हाट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, एक प्लांट हार्मोन है, इसका कैसे यह ग्रोथ का, प्लांट के ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, इसके बारे में लिखना है आपको। मैं आंसर दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, यह आपका पेज 193 इंग्लिश मीडियम का बुक में, 193 असामीज मीडियम का बुक में, और हिंदी मीडियम का बुक पेज नंबर 214 में यह फिगर 11.5 है, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट व्हेन पासेस थ्रू अ प्रिज्म। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आपके एग्जाम में आएगा ही, इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। और मैं दिया हुआ देखिए, व्हाट इज प्रेशर माइपिया, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द हाउ माइपिया इज करेक्टेड। देखिए माइपिया या हाइपरमेट्रोपिया, इन दोनों में से ही क्वेश्चन आना ही है। तो ये माइपिया वाला दिया हुआ है पेज 189 इंग्लिश मीडियम का बुक, 189 असामी मीडियम का बुक, और 210 हिंदी मीडियम का बुक। इसमें फिगर 11.2 का C नंबर, ABC 3 डायग्राम है, अगर सकेंगे तीनों बनाइएगा, नहीं तो खाली C बनाने से भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 24, राइट द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी का SI यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, ओम मीटर। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स, डिटरमाइन द पावर, पावर निकालना है, एंड एनर्जी, एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई, V इंटू आई। तो V कितना दिया 220, तो ये हो गया आपका 220 इंटू आई, आई मीन्स कितना एम्पियर है 5, इसको इंटू कर दीजिए, ठीक है। तो हो गया 1100 वाट, क्योंकि पावर का SI क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। अब दूसरा निकालना है क्या, एनर्जी। तो देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। तो हमने पावर निकाला कितना 1100 इंटू टाइम, टाइम कितना दिया क्वेश्चन में, टाइम है 2 आवर, टाइम कितना है 2 आवर। तो टाइम इक्वल टू 2 आवर, तो 2 इंटू 1 आवर में कितना होता है 60 इंटू 60, 60 इंटू 60 सेकेंड हो गया है। तो कितना हो जाएगा आपका ये 7200, ये आपका सेकेंड हो गया, ठीक है, 7200 सेकेंड हो गया। तो पावर हो गया 1100 और टाइम हो गया आपका कितना 7200, और पावर इंटू टाइम ये क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो इसको जब इंटू करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 7.9 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। दिस इज आवर आंसर। एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 7920000 आएगा, लेकिन जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट को जब यहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7.92 इंटू 10 टू द पावर, इस पॉइंट को यहाँ ले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 डिजिट पे यहाँ ले जाएंगे ना, तो यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6, ठीक है। तो 7.92 को हम 7.9 ही लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए और में क्या दिया हुआ है, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड
बाय अ करेंट। तो देखिए रेट ऑफ एनर्जी क्या होता है, पावर होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम, और रेट ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी और डिवाइड में क्या, टाइम। तो एनर्जी डिवाइड में क्या हो जाएगा, टाइम। तो ई और इस टी को डिवाइड में ले जाएंगे हम, तो ई बाई टी को क्या हो जाएगा, पी मीन्स पावर। तो हम लिख सकते हैं द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करेंट डिटरमाइंस इलेक्ट्रिक पावर। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। तो देखिए गिवन क्या है, रेजिस्टेंस है आपका 8 ओम, ठीक है। गिवन लिखने से ही मार्क्स मिलता है। ड्रॉज 15 एम्पियर मीन्स करंट हो गया आपका 15 एम्पियर, और टाइम दिया हुआ आपका कितना, 2 आवर। तो 2 आवर को जब हम सेकंड में लाएंगे तो 2 इंटू 60 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, 7200 सेकेंड। अब देखिए क्या निकालना है, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। मीन्स आपको रेट ऑफ हीट निकालना है। रेट ऑफ हीट मीन्स हीट बाय टाइम निकालना है। तो देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, H इक्वल टू I² RT, ठीक है। तो यहाँ हीट बाय टाइम, टाइम डिवाइड में ले जाएंगे हम लोग, तो हीट डिवाइड में टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, I² R, ओके। सो यहाँ I का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15, तो 15 का स्क्वायर, तो 15 इंटू 15 इंटू R कितना दिया हुआ है, 8, ठीक है। तो जब इसको इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, 1800 1800। और हीट बाय टाइम क्या हो जाएगा, इसका यूनिट जूल पर सेकेंड। हीट जूल में होता है, टाइम सेकेंड में होता है, तो जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया रेट ऑफ हीट डेवलप्ड इक्वल टू 1800 वाट, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर बाय ड्रॉइंग अ लेवल डायग्राम। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। इलेक्ट्रिक जनरेटर और नहीं तो इलेक्ट्रिक मोटर, इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% गारंटी है आएगा ही। या पेज नंबर 236 इंग्लिश मीडियम का बुक में या आसामी मीडियम का बुक में मिल जाएगा इसका ड्राइंग, और हिंदी मीडियम का बुक में 264 में मिल जाएगा, हिंदी मीडियम का बुक में। तो 26 देख लीजिए, 27 का ए, नेम 2 मेटालिक ऑक्साइड विच डिजॉल्व इन वाटर। तो सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब क्या होता है, पानी में डिजॉल्व होता है। देखिए बी नंबर, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आंसर हो जाएगा आपका रिडक्शन प्रोसेस बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। जिसका एग्जाम्पल देना है तो लिखेंगे व्हेन जिंक ऑक्साइड ZnO इज हीटेड विथ कार्बन इट इज रिड्यूस्ड टू जिंक। देखिए ZnO प्लस कार्बन तो क्या होगा, C और O मिलकर CO हो जाएगा प्लस जिंक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जिंक ऑक्साइड क्या बन गया, रिड्यूस होके जिंक बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव एंड लिस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए इसमें जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव है क्या है, पोटेशियम, और जो लिस्ट रिएक्टिव है क्या है, गोल्ड AU। तो मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम के, लिस्ट रिएक्टिव गोल्ड AU। देखिए डिफाइन द फॉलोइंग मिनरल्स ओर्स, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है, 100% चांस है। ये देख लीजिएगा 28 का ए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यह डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हाउ डज इथानोइक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स, मीन्स कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। इथानोइक एसिड CH3COH इथानोइक एसिड हो गया, यह कार्बोनेट मीन्स सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो CH3CONA प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और यही आपका CH3COH जब यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, CH3CONA प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन लिखना है आपको। बाकी क्वेश्चन देख लीजिए, मैं सबका आंसर लास्ट में दे दूंगा जो बोर्ड द्वारा दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 70 mm
तो 70 मिलीमीटर है, ठीक है। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। डेट मीन्स ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and nature of image. यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा ही, 100% चांस है इसका एग्जाम में आने का आपका। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यह दिया हुआ है 70 mm, यह क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम h लिखते हैं, तो h दिया हुआ कितना, 70 मिलीमीटर, मतलब 70 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ओके, और देखिए u कितना है, u इक्वल टू है 27 सेंटीमीटर। u हमेशा माइनस में होता है, तो 27 सेंटीमीटर ये हो गया u। अब देखिए फोकल में दिया कितना, 18 सेंटीमीटर, तो f इक्वल टू हो गया आपका 18 सेंटीमीटर। और यह कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर अगर है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स होने से प्लस होता है। CONVEX, एक्स का मतलब प्लस समझिएगा, ठीक है, ट्रिक है। कॉन्वेक्स एक्स रहने से प्लस, लेकिन कॉन्केव है तो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ माइनस। तो देखिए क्या क्या निकालना है आपको, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, मैंने आपको भी निकालना है, तो भी इक्वल टू व्हाट, और फाइंड द साइज, नेचर, सब निकालना है। साइज निकालना मीन्स h डैश निकालना है। ओके, तो देखिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f। ये हो गया मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ में देखिए 1/v प्लस 1/u का वैल्यू कितना है, -27 इक्वल टू 1/f, f कितना है, -18। तो देखिए 1/v, अरे प्लस अरे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 1/27 इक्वल टू 1/18, और ये माइनस को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, तो यह -1 हो गया। ओके, अब देखिए 1/v इक्वल टू, इस माइनस को अगर उस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1/27 प्लस में आ गया, और ये माइनस कितना है, 1/18। तो 1/v इक्वल टू 27, 18 का एलसीएम हो जाएगा 54, तो 27 2 जा 54, तो 2 × 1 2, 18 3 जा 54, 3 × 1 3, तो 1/v इक्वल टू 3 में से 2 गया तो -1/54, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो v × 1 v इक्वल टू 54 × 1 54, माइनस है तो माइनस, मीन्स v का वैल्यू कितना आ गया, 54 सेंटीमीटर। तो देखिए v का वैल्यू -54 आ गया, इसका मतलब द इमेज डिस्टेंस इज 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। अगर प्लस होता तो हम बोलते हैं बिहाइंड द मिरर, बट माइनस है, इसका मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो क्वेश्चन पूछा था स्क्रीन कहाँ रखना होगा, तो द आंसर क्या हो जाएगा, द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। माइनस में इसलिए इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अगर प्लस होता तो बिहाइंड द मिरर। अब देखिए नेचर निकालना है, नेचर निकालने के लिए m निकालना होगा, तो m का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। देखिए मिरर में माइनस होता है, लेंस होने से क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। सो माइनस v कितना है, तो v है -54 बाई u कितना है, तो u है -27, तो माइनस माइनस कैंसल, 27 से 2 बार में कैंसल, तो आ गया -2। तो m का वैल्यू माइनस में आ गया, माइनस में आने का मतलब क्या होगा, जो इमेज होगा क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर m का वैल्यू प्लस आता है तो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, लेकिन यहाँ माइनस आ गया, इसका मतलब क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखिए m का वैल्यू आ गया आपका -2, और m का फॉर्मूला क्या होता है, एक m का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। m का फॉर्मूला होता है आपका h'/h, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ m का वैल्यू कितना है, -2 आया है, इक्वल टू h'/h। h कितना दिया था क्वेश्चन में 7 था, यहाँ कुछ नहीं था क्या, 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, h' × 1 h', और -2 × 7 -14। ओके, देयरफॉर साइज ऑफ इमेज कितना हो गया, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू हो गया 14 सेंटीमीटर, और नेचर ऑफ इमेज, देखिए माइनस आया ना, माइनस का मतलब क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब देखिए इसका और में दिया हुआ है
A concave lens has focal length 15 centimeter. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? Also find the magnification produced by lens. What is the nature of the image? ठीक है, तो देखिए क्या क्या गिवन है। देखिए ए कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ 15, तो एफ हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। और यह कौन सा लेंस है? कॉन्केव है, कॉन्केव लेंस है। मैंने बताया था ना कि कॉन्वेक्स होने से प्लस होता है, कॉन्केव है इसलिए क्या हो गया? माइनस हो गया। तो देखिए एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस बी प्लेस्ड, मीन्स यू निकालना है इसमें, सो डैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मीन्स इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, भी का वैल्यू दिया हुआ कितना? 10 सेंटीमीटर। और कॉन्केव लेंस में जो इमेज होता है वो क्या बनता है? वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और स्मॉलर इन साइज बनता है। और कहाँ बनता है? लेफ्ट साइड में बनता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में बनता है इसलिए क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में सारा डिस्टेंस माइनस होता है और राइट साइड में प्लस होता है। ठीक है, तो भी का वैल्यू क्या हो गया? -10 हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ इसमें? ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, इसमें यू निकालना है, फिर मैग्निफिकेशन निकालना है एंड नेचर ऑफ इमेज भी निकालना है। तो देखिए लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये हो गया लेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए 1/v का वैल्यू कितना है? -10 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f कितना है? -15। ठीक है, तो ये हो गया -1/10, और ये जो -1/u है और ये माइनस को ऊपर लिखते हैं हम लोग, तो -1/15। अब -1/15 को लेफ्ट साइड में लाएंगे और -1/u को हम राइट में ले जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका -1/10, और ये -1/15 को लेफ्ट में लाएंगे तो +1/15 हो जाएगा। और ये -1/u को राइट में ले जाएंगे हम लोग तो +1/u हो जाएगा। अब देखिए 10 और 15 का एलसीएम हो गया 30, 10 3 जा 30 तो 3 × 1 3, 15 2 जा 30 तो 2 × 1 2, 1/u। ठीक है, तो -3 में से 2 चला गया तो -1/30 इक्वल टू 1/u। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या होगा? u × 1 u इक्वल टू 30 × 1 30, अरे माइनस है तो मीन्स u का वैल्यू कितना हो गया? -30 हो गया। ओके, देयरफॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए इसका मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे m = v/u, क्योंकि लेंस है तो लेंस में क्या होता है? प्लस होता है, +v/u। अब v का वैल्यू कितना है? v का वैल्यू तो -10 दिया हुआ है और u का वैल्यू -10 है। ठीक है, तो v का वैल्यू -10 है और u भी कितना है? u कितना है? u है आपका -30, सॉरी u कितना है? -30, तो माइनस माइनस कैंसल, 0 0 कैंसल, तो 1/3। यह प्लस में आ गया। प्लस में आने का मतलब इमेज क्या होगा आपका? वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लस होने से वर्चुअल एंड इरेक्ट, माइनस होने से रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो m का वैल्यू प्लस में आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज अगर बोलता लिखने के लिए तो साइज क्या बोलते हैं हम लोग? देखिए 1/3 क्या है? यह 1 से छोटा है, 1 से क्या है? छोटा है, तो इमेज क्या हो जाएगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। एक वीडियो में मैं यहाँ जो m का जो वैल्यू निकला है 1/3, तो m ये तो 1 से छोटा है, अगर यहाँ 1 से अगर बड़ा होता तो साइज क्या बोलते हैं हम लोग? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ऊपर नोमिनेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है। अगर ऊपर नोमिनेटर छोटा है इसका मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, अगर नोमिनेटर क्या है? बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लीजिएगा आप लोग। इसका और में दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन पेपर यहीं समाप्त हुआ। इस क्वेश्चन पेपर का सेवा द्वारा दिया गया आंसर शीट को देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से देख लीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ MCQ का 1 का A B C D ऐसे E F G H I J, यहाँ MCQ का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए सेक्शन B क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है।
यहाँ जो आंसर दिया हुआ है टू द पॉइंट है, तो ऐसे आंसर लिखने से आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, जो भी आंसर्स है एकदम मेन पॉइंट लिखा हुआ है। और साइंस का जो आंसर होता है वो शॉर्ट ही होता है, बस टू द पॉइंट होता है। ओके, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस आंसर हैं उसे आप लोग जरूर लर्न कीजिएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कॉमन आ सकते हैं। इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, अगर कोई छूट गया हो तो यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यह आंसर शीट आप लोग के लिए यूजफुल होगा। आई होप यह आपके लिए हेल्पफुल हो। HSLC 2023 मिशन 30 मार्च साइंस एग्ज़ाम के लिए मैंने प्लेलिस्ट तैयार किया है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। उसमें जो ही वीडियो है वो आप लोग के लिए 100% कॉमन क्वेश्चंस के रूप में है। उन प्लेलिस्ट में के वीडियो में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कॉमन आएंगे। सो आप लोग उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा, वहाँ की वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सजाकर वीडियो रखा हुआ है, उसको आप लोग उसी ऑर्डर में वीडियो को फॉलो करिएगा। आई थिंक उस वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। तो इसके सारे आंसर्स को आप लोग देख लीजिए। तो देखिए 30, 31 और यह 31 का और वाला क्वेश्चन है, यह लास्ट क्वेश्चन है। तो यह आंसर शीट यहीं समाप्त हुआ। आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।